श्री सतगुरु महाराज की जय। ममता ने कल प्रश्न किया था, तो मैं उस भजन को सुनाता हूँ, उसके अर्थ को सुनाता हूँ। उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कबीर साहब की वाणी है। गगन गरजी बरसे अमी, बादल गहिर गंभीर, चहुं दिश दमके दामिनी, भेजे दास कबीर। प्रथमे नगर पहुँचे, परिगो सोग संताप, एक अचंबा हम देखा, जो बिटिया ब्याहे बाप। समधी के घर समधी जाए, आए बहू के भाई, गोड़े चूल्हा दे दे, चरखा दियो रिधाय। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मियो पाछे, बाप पुत्र के एके नारी, ई अचरज कोई काछे। इंदुर राजा टीका बैठे, विषहर करे सवासी, स्वान बापरो धरने ढकलो, बिल्ली घर में दासी। इसका पद्यार्थ बताया गया है। कबीर साहब कहते हैं कि अंतर आकाश में अंधकार बादल गाहिर गंभीर गर्जन अनंत ध्वनि करके अमृत मतलब चेतन धार बरसता है। चारों तरफ बिजली चमकती है। इस वर्षा में अंतर साधक भक्त भीगता है। सूरत की चढ़ाई या पहुंच पहले स्थान आज्ञा चक्र में होते ही काम क्रोध आदि मनोविकारों को शोक संताप पड़ गया। मैंने एक आश्चर्य देखा कि पिंडी मन, इसको समझाऊंगा, बाप से उत्पन्न हुई। उसकी पुत्री इच्छा से उस मन रूपी पिता ने विवाह कर लिया, अर्थात मन के वश में इच्छा हो गई। अरे सखी, प्रणव बिंदु रूप चूल्हे में युगल दृष्टि धारों को दे देकर, अर्थात दृष्टियों का अभ्यास कर करके पिंडी मन सिमट कर ब्रह्मांडी मन में जा मिला। आत्मबोध का दृश्य उत्पन्न हुआ। चिंता, डर और मानस चक्र ढह गए, मतलब नष्ट हो गए। भक्त साधक के अंतर में पहले विवेक उत्पन्न होता है, पीछे परम प्रभु परमात्मा स्वर पिता को भी वह पाता है। अतएव पहले पुत्र का जन्म हुआ, पीछे पिता का जन्म हुआ। तब परम प्रभु परमेश्वर के वश में रहने वाली माया उस भक्त के वश में भी हो गई। इसलिए बाप पुत्र को एक ही स्त्री हुई। ऐसा आश्चर्य कोई बनावे। जीवात्मा रूप चूहा प्रणव बिंदु रूप गद्दी पर बैठा हुआ राजा है। मन रूप सर्प उसकी ख्वासी करता है। कुत्ती रूप इच्छा उस जीवात्मा के वश में होती है, विषयों की ओर से फिरी रहती है, अध्यात्म बल को सुरक्षित रखती है, और हिंसा वृत्ति रूप बिल्ली उसकी दासी बन जाती है, अर्थात अधीन हो जाती है। इसी को आज्ञा चक्र में इस तरह उस दिन समझाया गया था। आज्ञा चक्र में स्थित मन में केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं, और पिंड में फैलने वाली उनको धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है, और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उससे मिला। इस तरह समधी के घर समधी गया। ब्रह्मांडी मन की बहु पतोहू चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपजते रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टिधारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से
पिंडी मन ब्रह्मांडी मन से मिलकर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मनोविकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को महर्षि में परमहंस जी महाराज जी की वाणी सुनाता हूँ। विषय है अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्यारे लोगों, मनुष्यों के वास्ते संतों का क्या प्रचार है, इसी का उपदेश इस सत्संग से हुआ करता है। संतों ने दृढ़ता से कहा है कि केवल सांसारिक वस्तुओं से कोई तृप्त नहीं हो सकता। जहाँ तृप्ति नहीं वहाँ सुख कहाँ। ऐसी तृप्ति की जिससे फिर वो भोगेच्छा न रह जाए, ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं हो, और शांति ऐसी जिसके बाद अशांति नहीं। संतों ने कहा कि विषयों से बहुत विशेष परमात्मा है। विषयों को पहचानते हो तो उसको ग्रहण करते हो। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वो विषय है। पंच ज्ञान इंद्रियों के पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन्हीं में लोग सुख, शांति और तृप्ति खोजते हैं। इनसे की परे की वस्तु खोजो। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर लोग सुखी, शांत और तृप्त होना चाहते हैं, किंतु इंद्रियों के ग्रहण होने योग्य पदार्थों में ऐसा नहीं हो सकता। इससे सुख भ्रम है। साधारण लोग उसी को सुख कहते हैं जो मन इंद्रियों को सुहाता है, और जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता उन्हें वे दुख कहते हैं। इसलिए ऐसा पदार्थ खोजो जो पंच विषयों से परे है, अर्थात जिसकी कोई इंद्रियां पहचान नहीं सकती। ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं। सूरदास जी ने कहा है, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। ऐसी संतुष्टि हो जिसका अंत न हो, यह सुख संतोष परमात्मा प्राप्ति में है। इसलिए उस परमात्मा की खोज करो। ज्ञान ये कहता है कि वह कहाँ नहीं है। वह स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। वह देश काल में व्यापक है और उनके बाहर भी है। अर्थात परमात्मा सबके अंदर बाहर, अंदर अंदर रहते हुए सबके बाहर भी है। इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आने के कारण उसको लोग बाहर में नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर के पदार्थों का ग्रहण करने के लिए इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के ज्ञान से ईश्वर परे है। फिर भला बाहर में उसको कोई इंद्रियों से कैसे ग्रहण कर सकता है। संतों ने कहा है कि अपने को भी प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि बाहर में उलट सिमट कर अंदर में रहने से इंद्रियों से छूटना होता है। जागृत में इंद्रियों के साथ काम होता है, विषयों का ग्रहण होता है। स्वप्न में स्थूल इंद्रियों का संग छूटता है, उस समय बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता। संतों ने जिसके सूरत कहा है वही स्वप्न में अंतर्मुखी हो जाती है, सिमट जाती है। सिमटने से वह इंद्रियों के घाटों में नहीं रहती। जगने पर वह इंद्रियों के घाटों पर आ जाती है। फिर संसार का ज्ञान होता है। इससे जानने में आता है कि अंदर में जाने से विषयों से और इंद्रियों से छूटना होता है। इसलिए यत्न जानकर अपने अंदर में प्रवेश करो। यह शरीर देखने में 3.5 हाथ का है, परंतु यह समुद्र से भी विशेष है। अंतर्मुखी होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसलिए है कि बाहर विषयों से अभ्यासी की आसक्ति छूटती है। जैसे जैसे विषयों से छूटता है वैसे वैसे वह परमात्मा की ओर बढ़ता है, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर ब्रह्म को पाता है और सारी तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। सभी संतों ने यही कहा है कि यदि संतवाणियों के पहले की बात जानना चाहते हैं तो उपनिषदों को पढ़िए, उनमें भी यही बात है। उपनिषद का सार गीता है। यह भी अंतर्मुख होने के लिए ही सिखलाती है। ईश्वर की खोज अपने अंदर करो। जब तक इस ज्ञान को कोई नहीं जानता है
तब तक वह सोया हुआ है। जैसे कोई स्वप्न में अनेक काम करे तो भी बाहर में जागृत में जो काम होना चाहिए एक भी नहीं होता। उसी तरह लोग जो माया मोह के विषयों में पड़े हैं वे सोए हुए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जागृत में जहाँ जीव रहता है स्वप्न में उस जगह नहीं रहता, दूसरी जगह चला जाता है, स्थान बदल जाता है तो ज्ञान भी बदल जाता है। वहां से तीसरी जगह पर जाता है तो वह बेहोश होकर सोता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह संसार में ही रहता है। यद्यपि वह सुषुप्ति में एक कुछ नहीं जानता, फिर भी स्वप्न और जागृत में जानता और करता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सूरत के जाने का और उन तीनों अवस्थाओं में होने का कारण सूरत का अंतर्मुख होना है। जागृत के स्थान से नीचे स्वप्न का और उससे नीचे सुषुप्ति का स्थान है। जब जागृत स्थान के ऊपर हो जाएं तब परमात्मा की ओर होना होता है। इसका ज्ञान और युक्ति किसी जानकार से जानना चाहिए। यदि जान भी लिया और उसका अभ्यास नहीं किया तो उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होगा। इस कबीर साहब जो जगने कहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। और दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सभी सो सूता कर जान। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। योगी जन जगते हैं, योगी शरीर से बाहर नहीं जाते हैं, अपने अंदर सिमटते हैं। जैसे कछुआ अपने सब अवयवों को खोखड़े में समेट लेता है, उसी तरह जो अपने शरीर में इंद्रियों के घाटों से चेतन को समेट लेता है तब जगता है। जो उस तरह नहीं जगता उसको ईश्वर दर्शन नहीं होता। जो प्रयुक्त तरह से जगता है वह शरीर और इंद्रियों ज्ञान से नहीं रहता और वही आत्मदर्शन परमात्म दर्शन करता है। इसी को संतों के ख्याल से भक्ति करना कहते हैं। भक्ति के मोटे मोटे कार्यों में परमात्मा के पास जाने का जितना सिमटाव होना चाहिए इतना सिमटाव तो नहीं होता, किंतु उससे उस सिमटाव के साधन करने के योग्य बनता है जिससे कि अंदर में विशेष प्रवेश कर सके। संत जन मोटी उपासना में ही भक्ति को खत्म नहीं करते कहते और न बिल्कुल मोटी उपासना छोड़ने को ही कहते हैं। वे मोटी उपासना करने के लिए भी कहते हैं और उसके बाद की भी उपासना करने के लिए कहते हैं। संत मत में इसका ज्ञान लेना चाहिए, पापों से छूटना चाहिए। साधन भजन करने वालों को प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि मैं करता हूँ तो कुछ मिलता है। संतों ने ऐसा क्यों कहा कि आज तुम करो और मरने पर पाओगे, बल्कि कहा कि तुम अपने जीवन में ही प्राप्त करके देख लो कि यह परमात्मा है। इसके लिए पवित्र बनना होगा। पापों से लगा हुआ आदमी विषयों में लसका हुआ रहता है, उसे ईश्वर का भजन नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय।
सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, उसके बाद हम लोगों ने वाणी सुनी। अब आप लोग को इसके बाद ईश्वर अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये सुना। हम लोगों का शरीर 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ है। हम लोगों को लक्ष्य है कि हम लोग परमात्मा को प्राप्त करें। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आया है सत्संग योग में दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु का करुणा प्राप्त करना ही मेन है। सद्गुरु की करुणा अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं एक नाभाजी भक्त की कहानी सुनाता हूँ, आप लोग को कई दफे सुना भी चुका हूँ, फिर भी रिपीट करना उचित है। तुलसीदास जी उस समय सगुण भक्त थे, भगवान राम के भक्त माने जाते थे, निर्गुण भक्त नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। नाभाजी तुलसीदास जी के घर गए उनको न्योता देने के लिए कि भोज है, तो बोले कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तुलसीदास जी मने नाभाजी दूसरे जात के थे, तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, तो हर एक जगह वो नहीं जाते थे। उन्होंने सोचा कि ठीक है आधा पौना घंटे बाद चला जाऊंगा, उनका भोजन भी हो जाएगा और मेरा जाना भी हो जाएगा, मैं कहीं से ये नहीं हूँगा। उसी अनुकूल उन्होंने देर से गए और नाभा जी ने तो उनके आने के पहले फिर इंतजार करते करते पत्तल चला दी, सब लोग भोजन पे बैठ गए। इसके बाद तुलसीदास जी आए, बोले कि पत्तल तो समाप्त हो गई है, तो उन्होंने नाभा जी की दोनों जूतियां उठा ली, बोले एक में चावल दे दीजिए, एक में दाल दे दीजिए। उन्होंने सीने से लगा लिया और उनको आत्मबोध हो गया। अब सोचिए कि यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो आत्मबोध किसको नहीं हो सकता है। अब रही बात कि हम उस आत्मबोध के लायक कैसे बने, हमको उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। हम प्रयत्न के शुरुआत को क्रम में भी अपने पूरे नहीं उतर पाते हैं। ध्यान कीजिए कि गुरु महाराज ने कहा था सदाचार ही चमत्कार है। यदि हम लोग पूर्ण रूप से सदाचारी नहीं हैं तो हम लोग जो हैं भगवत भजन करने के पूर्ण अधिकारी नहीं हैं। सदाचार जितनी मात्रा में होगा भजन भी उतनी मात्रा में बढ़ेगा। सदाचार पूर्ण होगा तो हम पूर्ण अधिकारी हो जाएंगे। हम लोगों को रोज ही सुनते हैं, देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको एक दिन में ही माने गुरु महाराज की धुंधली तस्वीर नजर आती है। हमारे यहाँ एक सत्संगी जिनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने दीक्षा ली और दूसरे दिन उनको जो है गुरु महाराज की तस्वीर नजर आ गई दीक्षा के दूसरे दिन। तो संस्कारी का ये फर्क है और गुरु के ऊपर विश्वास का ये बल है। किन्हीं लोगों को मने 2-2 5-5 बरस होते हैं, कुछ जो है दिखता नहीं है। हम लोगों को बिंदु रूप जो है देखना है। बिंदु रूप जब तक नहीं देख लेंगे तो हम लोग चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। शाह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है,
मुर्शिद नैनो बीच नबी है। उस नैनो के बीच में नबी है, उसको बढ़िया से जानना चाहिए।